we are obtaining the fish from the natural sources or whether we are obtaining fish from our fish farm, we need certain gears from which or by utilizing those gears we can catch the fishes. मछलियों के आकार व स्थान के अनुरूप इन्हें पकड़कर इकोनॉमिकली इनका हम इस्तेमाल करते हैं. वी सेल दैम. सो इन ऑर्डर टू सेल दैम वी नीड टू कैच दैम फर्स्ट. मछलियों को बेचने के लिए आर्थिक रूप से बेनिफिट पाने के लिए उन्हें पकड़ना पहले आवश्यक होता है, जिसके लिए नए पुराने कई सारे मेथड का हम उपयोग करते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द एरिया from where we are catching the fish, the size of the fish, several methods are used. किस स्थान से हम मछलियों को पकड़ रहे हैं, वो एरिया गहरे पानी का है या उथले पानी का है, मछली बड़ी है या छोटी है, इन सभी बातों पर मछलियों को पकड़ने के जो गियर हैं, औजार हैं, वो निर्भर करते हैं. ये कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं. फिशिंग ट्रैप्स. इनका उपयोग उथले यानी शैलो एवं गहरे यानी डीप वाटर में मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है. मछलियाँ जैसे क्लैरियाज, अनाबास, ईल को पकड़ने के लिए ट्रैप का इस्तेमाल होता है. ट्रैप्स आर यूज्ड टू कैप्चर फिश लाइक क्लैरियाज, एनाबास, eel, and the traps can be employed in shallow water as well as deep water. Stranding. It is another method of capturing the fish. In this method, an outlet of shallow water is made from a deep area, deep pond area. Stranding means जहाँ पर पानी रुक जाता है, the water stops in that area, the water is shallow. The fishes from deep areas, they move into the shallow area and they get caught. वो फंस जाती हैं इस स्ट्रैंडेड एरिया में. स्ट्रैंडेड यानी फंस जाना. तो इसका उपयोग उथले जल में ही किया जाता है. इस विधि में ताल यानी पॉन्ड के एक भाग का जल मुख्य ताल से यानी मेन ताल से अलग कर कम कर दिया जाता है और यहाँ पर मछलियाँ एकत्रित हो जाती हैं और एकत्रित हुई मछलियों को पकड़ लिया जाता है. The fishes they get stranded in the shallow region and from this shallow region the fishes are caught. Third method of catching the fish is angling. In this method the fishing rod and hook are made use of. It is the traditional method of catching the fish. By using this method, big and small fishes can be captured. कांटे एवं हुक के द्वारा इस विधि से बड़े आकार की मछलियाँ पकड़ी जाती है. ड्रैग नेट. DRAG ड्रैग NET नेट. इसका उपयोग नदी व झीलों में किया जाता है. जल के स्रोत के अनुरूप नेट की आकृति का निर्धारण किया जाता है. इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड. बाय यूजिंग द net. The net are cast on lakes and ponds, and by depending upon the size of the lake and the pond, the size of the net also varies. The net are dragged out from the water body. The fifth method of capturing the fish is called the scooping method. स्कूपिंग यानी जैसे चम्मच से हम किसी चीज़ को निकालते हैं, ठीक इसी तरीके से गोलाकार या त्रिभुजाकार बांस यानी बैम्बू के फ्रेम के नीचे नेट लटका दिया जाता है. ड्रैग नेट में पकड़ी गई मछलियों का स्थानांतरण स्कूपिंग के द्वारा किया जाता है. लाइक स्पून वी टेक आउट द फिश. तो ड्रैग नेट में जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, द फिशेस दैट आर कॉट इन द ड्रैग नेट, they are taken out by the scoop net by scooping method. Dip net. DIP dip NET net. In this method the net is dipped
in the water for about 10 minutes, and after that the net is taken up. The fishes that flow over the net, they get caught in the net, and they are the net is taken out from the water. Hence this method is called the डिप नेट मेथड। इस जाल को लगभग 10 मिनट तक पानी के भीतर रखा जाता है, और जब कोई मछली इसके द्वारा या इसके ऊपर से गुजरती है तो तेज़ी से इस नेट को जल के ऊपर उठा लिया जाता है, वह मछली को पकड़ लिया जाता है। The seventh method of capturing the fish is called the Ghagariya net method. This method is also known as the cast net method. This net is cast from the boat or the ship, and the net is caught like the ghagara, the female dress, a petticoat like dress. The net is held in that manner, and from the boat the net is released into the water. घाघरे के आकार में जाल को, नेट को पकड़ा जाता है। नदी में बैठकर या खड़े होकर इस जाल को तरीके से, घुमावदार तरीके से पानी में फेंक दिया जाता है, और जल में इस जाल को इस प्रकार से फेंक कर छोड़ दिया जाता है। चलती नाव में रस्सी के द्वारा इन्हें खींचा जाता है और मछलियाँ पकड़ ली जाती है। The net is attached with a rope, and when the boat moves, the fish, they get caught in the Ghagariya net. Gill net. Gill net is another type of net. The net is in form of a perpendicular wall like structure. ये एक दीवार के समान होती है। This net is kept or placed in direction opposite to the flow of water. जल की धारा के विपरीत इसे खड़ा कर दिया जाता है longitudinally, और मछलियाँ जल में तैरती हुई इसमें आकर फंस जाती हैं, क्योंकि ये जल की बहती हुई धार के ऑपोजिट परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया जाता है। The gill net is a wall-like net which is placed perpendicular in the direction against the flow of water. The fishes flowing in the water get caught because this is standing as a perpendicular hurdle in the flow of water. जल की धारा में इसको खड़ा कर दिया जाता है, दीवार के समान होती है, और मछली के तैरने की दिशा में आड़े खड़ा कर दिया जाता है, जिससे मछली इसमें आके फंस जाती है। पर्स नेट मेथड, इसमें पर्स के समान मछली का जाला बना होता है। जब मछली इस पर्स के अंदर समाती है तो जिस तरीके से हम पोटली पर्स के मुंह को उसके धागे से बंद कर देते हैं खींच के, ठीक इसी तरीके से इस पोटली का मुंह भी बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार से गहरे पानी में तैरने वाली मछलियों को, जैसे हिल्सा मछली को, पकड़ा जाता है। This purse net method is used to capture deep dwelling fishes like hilsa. The mouth of the net can be closed like the string present in the purse. Besides capturing fish from these methods, the fishes or the large fishes can be caught by throwing the spear or arrow from the gun-like gadget. The fishes or large fishes can be given some electric current or shock also to capture them.
मछलियों को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत आवेग का भी प्रयोग किया जाता है। इसका वेग 15 एम्पीयर रखा जाता है। बड़ी मछलियों को 150 से 250 वोल्ट पर पकड़ा जाता है। वोल्टेज और आवेग इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं कि मछली अस्थायी रूप से मूर्छित हो जाती है और शीघ्र ही अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है। The amount of current is kept such that the fish gets paralyzed for some time. After that, it regains its consciousness. The amount of current also depend upon the shape and size of the fish.